खेलना आता है याना सोफे पे बैठ के सो गई। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। और ये बुधवार वाले दिन का वीडियो है। तो सुबह 5:30 बजे का टाइम हो गया था और मम्मियों का तो यही डेली का टाइम होता है 5 साढ़े 5 बजे उठने का, क्योंकि बच्चों ने जाना होता है स्कूल। चाहे मन आपका हो चाहे ना हो, चाहे तबीयत ख़राब हो चाहे कुछ हो, पर हमें तो डेली उठना ही होता है। बच्चों को अगर स्कूल नहीं भेजेंगे तो छुट्टी हो जाएगी, और छुट्टी करवाने का मतलब होता है कि घर में सिरदर्दी वाली बात हो जाती है। और स्कूल बच्चे जाते हैं तो आधे दिन के लिए थोड़ा सा रिलैक्स मिलता है। तो बस आज दोनों बच्चे लेके जाएंगे आलू वाली परोंठी। और दोनों को ना रात को ही डिसाइड कर लिया था कि आलू वाली परोंठी लेके जाएंगे, क्योंकि आज दोनों का ही मन नहीं था कि सब्जी लेके जाने का। और अब दोनों की एक ही वो हो जाती है, अगर एक ने बोल दिया सब्जी नहीं लेके जाना तो दूसरा भी वही बोलेगा। नहीं तो पहले दोनों की अलग अलग फरमाइश होती थी। तो बस यहाँ पे आलू भी उबल गए हैं, आलू मैश कर लूँगी मैं। और मैं ना आलू जो मैश करने वाला होता है ना, मुझे वो भी लेके आना है, क्योंकि गरम गरम आलू होते हैं ना, कई बार मैश करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है। और कई बार मैंने सोचा भी कि लेके आऊँगी, और जब दुकान पे जाती हूँ लेने, या तो ख़त्म हो जाता है या फिर पूरे मार्केट से घुमाऊँगी, पर वो लेके आना ही भूल जाती हूँ। और कई बार ऐसा होता ही है कि हम कोई चीज़ लेने जाते हैं पर वो भूल जाते हैं, दूसरी चीज़ आ जाती है, वो चीज़ रह जाती है। तो बस अभी दोनों बच्चों के लिए बना लूँगी परोंठियाँ, और अब जाके दोनों को उठाऊँगी अंदर, क्योंकि इयाना को जब मैं लंच पैक कर देती हूँ ना तभी उठाती हूँ, वो इतनी जल्दी से उठती नहीं है। तो चलो फिर इयाना को उठाते जाके। इयाना सोफे पर बैठ के सो गई हैं? जल्दी उठ जा, चलो। 2 मिनट नहीं, 2 मिनट अंदर करते करते भी 2 मिनट। भाई ने कर लिया ब्रश, चलो जल्दी उठ जाओ, दूध भी बन गया, उठ जाओ जल्दी। ना अंदर भी 2 मिनट, यहाँ भी 2-2 मिनट करते करते 10 मिनट हो जाते हैं, जल्दी उठ जाओ। और अभी दोनों बच्चों के लिए बना दूंगी मैं टोस्ट, क्योंकि ना आलू थोड़े से बच गए थे जो मैश किए हुए थे। और वैसे भी जब भी आलू वाली परोंठी या पनीर वाली बनती है ना, तो मैं कावे के लिए फिर बना देती हूँ, वो नाश्ता करके ही जाता है। वैसे तो दूध के साथ दोनों बच्चे रस बिस्किट सब खा के जाते हैं, खाली पेट में कभी भी नहीं भेजती, क्योंकि खाली दूध पीने से फिर ये होता है कि लंच ब्रेक भी उनका लेट होता है। तो इसलिए फिर बच्चे के ना जब तक सर में दर्द हो जाता है खाली पेट रहने से। और वैसे भी अब तो गर्मियाँ, ज़्यादा देर तो खाली पेट बच्चे को रखना भी नहीं चाहिए। तो दोनों अभी एक ही टोस्ट बना था तो दोनों आधा आधा ले लेंगे। पहले मैंने सोचा था कि टोस्टर में बना देती हूँ, पर लेकिन एक ही बनाना था तो इसलिए फिर मैंने तवे पर ही बना दिया। और अभी दोनों बच्चों ने नाश्ता वगैरह कर लिया था, तो बस अभी आना को जल्दी से तैयार कर दूंगी। कावे तो अब बड़ा हो गया तो कोई दिक्कत नहीं होती, अपने आप हो जाता है। और बस मेन इयाना को जल्दी जल्दी करना पड़ता है, ये सुबह बहुत ज़्यादा तंग करती है, रोती नहीं है अब। पहले बहुत रोती थी, अब इसमें थोड़ा सा सुधार आ गया है। तो इसलिए फिर ये भी ना थोड़ी सी लेट ही उठते हैं जब बच्चे चले जाते हैं। नहीं तो पहले ही जब इयाना रोती थी ना और इनकी नींद खुल जाती थी, और एक बार आँख खुल जाए तो फिर दोबारा नींद आती नहीं है। पर अब इयाना रोती नहीं है तो फिर ये आराम से सोए रहते हैं। मैं बच्चों को नीचे छोड़ आती हूँ, और बस बच्चों को नीचे छोड़ के आ गई थी मैं। तो सबसे पहले मैं सामान उठा लूँगी, क्योंकि काम तो मैं बाद में ही करती हूँ जब ये काम पे चले जाते हैं। सामान वगैरह उठा के जो कपड़े थे उनको तय लगाऊंगी, उसके बाद जाऊंगी मैं नहाने के लिए। और अभी टाइम हो गया था 12 साढ़े 12 बजे का, तो बस मैं पोछा वगैरह लगा लूँगी। ये तो काफ़ी देर हो गई थी, ये चले गए थे काम पे, शायद 10 बजे के करीब चले गए थे, और मेरा काम अब जाके हो रहा था,
क्योंकि मैं पहले तो मैं काम जल्दी कर लेती थी, लेकिन अब ना मेरे पैरों में बहुत ज़्यादा दर्द होता है और पैरों के नीचे, तो इसलिए मैं ज़्यादा देर खड़ी नहीं हो पाती। तो मैं फिर थोड़े से जब बर्तन वगैरह होते हैं नाश्ते के, धोती हूँ, बैठ जाती हूँ, झाड़ू लगाती हूँ, फिर रेस्ट करती हूँ और फिर जब पोछा लगाती हूँ तो फिर ऐसे करके मैं काम वाम करती हूँ। मैं एकदम से काम नहीं करती, क्योंकि फिर मेरे पैरों में ना बहुत ज़्यादा दर्द हो जाता है। और फिर इसलिए दर्द से बचने के लिए थोड़ा सा रेस्ट कर लो, उसके बाद काम करो तो वो ज़्यादा सही है, क्योंकि फिर पूरा दिन घर में काम भी क्या होता है। और अभी शाम के शायद 4-5 बजे का टाइम था, तो ये आ गए थे काम पे से, और आते ही ना मुझे ना डॉक्टर ने ना ये घोल लिख दिया था पीने के लिए, वो मैंने पिया नहीं था, तो अभी अपने आप ही मुझे दे रहे थे, जो बहुत गंदा फ्लेवर था। मैं ना सिरप और ये सब चीज़ें ना मैं बिल्कुल नहीं, दवाई तो मैं खा लेती हूँ पर लेकिन ये नहीं पी पाती, तो इन्होंने ना खुद ही दे रहे। ऑरेंज होता तब भी समझ आता पानी में गंदा सा। ये क्या निकला? ये 450 रुपये का है कि ये इतना सा? पूरा करना है क्या? आज रात को खाने में मैं बनाऊंगी वाइट वाले छोले। दोपहर में भिगो लिए थे, और वाइट वाले छोले तो हमारे घर कम ही बनते हैं, काले वाले तो फिर बन जाते हैं, ये कभी कभी बनते हैं। तो बस आज भी दिल कर रहा था बनाने का, तो फिर मैंने भिगो दिए थे दोपहर में ही। और ये दूसरे वाले होते हैं ना काबुली वाले, वो वाले यूज़ करती हूँ मैं, और इसमें नमक डाल के उबालूँगी। कावे की तबीयत ख़राब हो गई आज दोपहर से, और अब वो खाएगा दवाई। अभी ये लेके आए हैं दवाई ना, इसको दवाई देती हूँ। वैसे तो इस सिरप ही पीता था, पर आज देखते हैं खा लेता है तो इससे जल्दी फ़र्क पड़ जाएगा कावे। इसलिए छोले भी अब बनाऊंगी कल सुबह, अभी नहीं बना के दे रही तो इससे क्या हो जाएगा। चल जल्दी खा ले। कावे से दवाई नहीं खाई जा रही है, मैंने उसको पीस के दी है, क्योंकि अभी तक इसको दवाई खानी आती नहीं है। अब मैंने पीस दिया, अब खा लेगा ये। और अभी ना काव्य और मैं दोनों ही ना घर के अंदर बैडमिंटन खेल रहे थे, क्योंकि ना इसके पेट में बहुत दर्द हो रहा था, तो इसका ध्यान थोड़ा सा उधर करने के लिए ना, तो मुझे लगा इसके साथ ये खेलती हूँ, इसका ध्यान हटेगा। और अभी जो दवाई दी थी ना, उसको खा के उसने उल्टी कर दी, क्योंकि इसको आदत नहीं है ना, सिरप ही पीता है। तो जब टाइफाइड हुआ था, जब इसने खाई थी, वो भी छोटी सी गोली थी, पर हार के हमने डॉक्टर से ना सिरप ही लिखवाना पड़ा था, दवाई ना बिल्कुल खा ही नहीं सकता ये। और बस अभी अंदर ही खेलेंगे। अंदर ना स्पेस थोड़ा सा कम होता है, पर लेकिन इसका मन कर रहा था, तो बच्चे का मन रखने के लिए तो इतना करना ही पड़ता है। और अभी जो छोले उबाल के रखे थे मैंने, वो रख दूंगी फ्रिज में, क्योंकि अभी छोले बनाना हो गया था कैंसिल, क्योंकि दोनों बच्चों ने बोल दिया था हमने ना ओट्स खाने हैं। कावे के पेट में दर्द हो रहा था, इसलिए फिर उसको ना ज़्यादा हैवी देना नहीं था, और अगर छोले चावल बनते तो उसका भी मन करता, तो इसलिए फिर मैंने अभी छोले बनाए नहीं, कि नेक्स्ट डे बना लूँगी। उबाल तो लिए थे और फ्रिज में रख दूँगी तो ख़राब भी नहीं होंगे। और ये जो ओट्स है उसमें टमाटो वाला फ्लेवर का था, तो अच्छा लगता है खाने में। उसको बोला था मैंने खिचड़ी बनाने के लिए, पर उसने ना मना कर दिया कि मुझे खिचड़ी नहीं खानी, मुझे ओट्स ही खाने हैं। तो याना की भी फरमाइश हो गई कि मुझे रात के खाने में मैं भी ओट्स खाऊंगी। तो जैसा भाई बोलता है वैसे ही याना बोलती है खाने के लिए। दोनों बच्चे एक ही जैसे वो डिसाइड कर लेते हैं, तो बस दोनों के लिए यहाँ ओट्स प्लेट में डाल। और जो छोले उबले हुए रखे हुए थे, तो मैंने ना थोड़े से छोले निकाल लिए थे, तो प्याज टमाटर काट के मैंने उसमें आमचूर नींबू का रस वगैरह डाल दिया था, और सच में इतने टेस्टी लग रहे थे। फर्स्ट टाइम बनाए थे मैंने ऐसे छोले, तो इसी से हम दोनों ने खाना खाया था। तो चलो मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। जो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं